गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम ग्रामर के नए टॉपिक नाउन के साथ अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। बोर्ड पर आपके सामने 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं। फर्स्ट सेंटेंस है राम इज फैट। राम इज फैट। सेकेंड सेंटेंस आई हैव ए book. Third sentence, I live in Sitapur. Fourth sentence, that is a white cat. इन चारों सेंटेंसेस में, इन चारों वाक्यों में 4 अक्षर हैं, 4 वर्ड है, वो अंडरलाइन है। अब ये क्या हैं? इनको समझने के लिए हमें नीचे लिखी लाइन पढ़नी होगी। देखें, ए नाउन is the name of a person, thing, place और animal। यानी कि नाउन क्या है? नाउन नाम है। किसका? किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का या किसी जानवर का। तो ऊपर जो 4 वाक्य लिखे हैं वो क्या हैं? राम, फर्स्ट सेंटेंस में से राम क्या है? पर्सन है। हमारी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इस डेफिनेशन के अनुसार राम एक पर्सन का नाम है। सेकंड सेंटेंस में बुक एक थिंग का, एक वस्तु का नाम है। थर्ड सेंटेंस में सीतापुर एक प्लेस का नाम है। फोर्थ सेंटेंस में कैट एक जानवर का नाम है। तो इस तरह हमें ये समझना चाहिए कि नाउन क्या है? किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर, इनके नाम को कहा जाता है। एक बार सुने ध्यान से। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस और एनिमल। अब आप देखिए बोर्ड पर आपके सामने 8 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। फर्स्ट सेंटेंस राम इज टॉल। सेकेंड सेंटेंस क्रोज ईट मीट। Third sentence, this knife is sharp. Fourth sentence, a lion is stronger than an elephant. Fifth sentence, Delhi is a large city. Sixth, this is a brown horse. Seventh, sit down, Sita. Eighth, a clock tells the time. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशंस हमने यहाँ एक टेबल बना दिया है और टेबल में हमने क्या क्या छांटे हैं, क्या क्या अलग किए हैं। इन सेंटेंसेस में हमने एक हिस्से में पर्सन के नाम छांट के लिखने हैं, दूसरे में एनिमल के लिखने हैं, तीसरे में प्लेस के लिखना है, चौथे में थिंग का नाम लिखना है। अब हमने ऊपर वाले 8 सेंटेंस पढ़े और उनमें से नाम पर्सन्स के नीचे लिखे, एनिमल के एनिमल्स के नीचे, प्लेस और थिंग। फर्स्ट सेंटेंस में हमारा पर्सन का नाम क्या है? राम। तो राम क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन राम इज अ नाउन। सेकेंड सेंटेंस में क्रोज क्या है? एनिमल। तो इस डेफिनेशन के अनुसार क्रोज क्या है? नाउन। थर्ड सेंटेंस में नाइफ क्या है? थिंग। तो वो भी हमारी एक नाउन है। फोर्थ सेंटेंस में लॉयन, एलिफेंट क्या है? ये एनिमल के नाम है और ये भी क्या है? हमारे नाउन है। फिफ्थ सेंटेंस में दिल्ली एक प्लेस का नाम है और ये भी हमारा नाउन है। सिक्स्थ सेंटेंस में हॉर्स क्या है? एक जानवर का नाम है। सेवन्थ सेंटेंस में सीता क्या है? एक पर्सन का नाम है। 8th सेंटेंस में क्लॉक क्या है? एक थिंग का नाम है। इन 8 सेंटेंस को पढ़ने के बाद और इस तरह टेबल में लिखने के बाद आपको अच्छी तरह अब समझ में आ गया होगा कि नाउन किसे कहते हैं। तो नाउन क्या है? पर्सन का, थिंग का, प्लेस का और एनिमल का नाम है। नाउन की डेफिनेशन के बाद अब बारी आती है उसके काइंड्स की, प्रकार की, यानी काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन के जो विभिन्न प्रकार हैं उनमें
पहला है टाइप है इसका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होते हैं? साधारण, जो सभी के लिए यूज होते हैं। उदाहरण में देखिए एग्जाम्पल्स में, यू हैव न्यू शूज़। अब भाई यहाँ कोई भी शूज़ हो सकते हैं, सभी शूज़ की जब बात आएगी तो वो कॉमन में आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, दैट बॉय वॉन्ट्स टू प्ले। बॉय, यहाँ लड़के की बात की जा रही है, यह नहीं बताया जा रहा कि उसका नाम क्या है। फार्मर इज वर्किंग इन हिज फार्म। यहाँ फार्मर कौन सा है नहीं पता, उसका फार्म कौन सा है, उसका खेत कौन सा है नहीं पता। दिस चाइल्ड इज इल। यहाँ इस चाइल्ड का हमें कोई नाम पता नहीं पता। दैट बैट्समैन मेड 100 रन्स। इस सेंटेंस में बैट्समैन। इसी तरह इन पांचों वाक्यों में जो हमारे शूज़, बॉय, फार्मर, फार्म, चाइल्ड, बैट्समैन, ये वर्ड हैं, ये कौन से हैं? कॉमन। कॉमन नाउन कहे जाते हैं। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ सेम क्लास और काइंड। इसकी उदाहरण क्या है? मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, टाउन, एक्स्ट्रा। यानी कि जब एक ही जाति के सभी व्यक्तियों की बात होती है या एक ही जाति की वस्तु की बात होती है तो वहाँ कॉमन नाउन आता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। नाउन का सेकंड टाइप है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? ये देखिए इस सेंटेंस में आप, मोहन मेड 10 रन्स। ही इज येट अ बॉय। इन सेंटेंसेस को देखते ही आप फटाफट बता देंगे कि इसमें मोहन नाउन है और इसमें बॉय नाउन है। बट ये कौन से टाइप का है? ये बॉय है, ये बॉय है और ये मोहन है। ये बॉय वर्ड पर्टिकुलर इस मोहन बच्चे के लिए ही यूज हुआ है। यह लड़का कौन है? मोहन है। जब किसी के साथ किसी विशेष को जोड़ दिया जाता है तो वो प्रॉपर, इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ ये भी हो सकता था, सीता मेड 10 रन्स, शी इज येट अ गर्ल। तो यहाँ सीता हमारा क्या होता? प्रॉपर नाउन होता। जब किसी भी बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, किसी थिंग के साथ यदि एक पर्टिकुलर नाम जुड़ जाएगा तो वो हमारा प्रॉपर नाउन बन जाता है। प्रॉपर नाउन मीन्स वंस ओन, उसका स्वयं का होता है वह। इसकी डेफिनेशन, प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का स्वयं का एक निर्धारित नाम होता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे राम, रीटा, हनुमानगढ़, इंडिया। इसे एक बार फिर से देख लें कि यहाँ बॉय शब्द मोहन के लिए यूज हुआ है। यहाँ अगर हम गर्ल लिखते हैं तो गर्ल उस स्पेसिफिक बच्ची के लिए यूज होता, तो हमारा ये प्रॉपर नाउन होता। इसमें एक चीज़ और याद रखने वाली है, वो ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रॉपर नाउन की, कि अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। हमेशा प्रॉपर नाउन जो होगा वो हमारा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। इस एग्जाम्पल में देखिए, मोहन क्या है? हमारा प्रॉपर नाउन है और एम हमारा कैपिटल लेटर है। एग्जाम्पल में देखिए, राम हमारा प्रॉपर नाउन है और कैपिटल लेटर है। रीटा प्रॉपर नाउन है, कैपिटल लेटर। हनुमानगढ़ प्रॉपर नाउन है, कैपिटल लेटर। इंडिया प्रॉपर नाउन है, कैपिटल लेटर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसे हमेशा याद रखना है कि प्रॉपर नाउन जब भी स्टार्ट होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा। देखिए 4 सेंटेंसेस आपके सामने हैं। राम इज अ प्रॉपर नाउन वाइल बॉय इज कॉमन नाउन। ध्यान से सुनना है इन चीज़ों को।
Rita is a proper noun while girl is common noun. Hanumangarh is a proper noun while town is common noun. India is a proper noun while country is common noun. यानी जब भी किसी का नाम आएगा तो ध्यान रखना है वो प्रॉपर नाउन होगा और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू हो। और जब भी किसी पर्टिकुलर का नाम ना आकर एक जाति की बात आ जाएगी, बॉय, गर्ल, टाउन, कंट्री, वो हमारा कॉमन नाउन होता है। सीता, गीता, रीना, ये क्या है? पर्टिकुलर नाम है, इसलिए ये हमारे प्रॉपर नाउन है। लेकिन इन तीनों में कॉमन क्या है कि ये तीनों गर्ल हैं, ये इसमें कॉमन है। इसी तरह राम, मोहन, मदन, ये तीनों क्या हैं? प्रॉपर है, एक नाम है, स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है और ये हमें पता है कि या तो ये किसी व्यक्ति के नाम है, आदमी के नाम है, या किसी लड़के के नाम है। तो इन तीनों में कॉमन क्या है? वो ये है कि ये बॉय हैं या मैन हैं। इसी तरह ये तीनों गर्ल हैं या विमेन हैं। अब देखिए हनुमानगढ़, कोटा, कवाना क्या है? ये तीनों अपनी अपनी जगह का नाम है, ये जगह के नाम है। लेकिन इसमें कॉमन क्या है कि ये तीनों ही कोई स्थान विशेष है, कोई प्लेस है। तो ये क्या है? कोई टाउन हो सकते हैं, कोई सिटी हो सकता है, ये इसमें कॉमन है। भी ये तीनों क्या है? ये कोई सिटी हो सकती है, टाउन हो सकती है, बट ये पर्टिकुलर नाम आते ही प्रॉपर नाउन। पेन, पेन क्या है? कॉमन है। पर यदि इस पेन के साथ पार्कर पेन हो जाए तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इस पेन के साथ बटरफ्लो पेन हो जाए तो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाए। दोनों ही पेन है, ये भी पार्कर भी पेन है और बटरफ्लो भी पेन है, लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या है कि ये पेन है। तो ये कुछ उदाहरण जिनके आधार पर हम और अच्छी तरह समझ लेते हैं कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या है। और अब बारी है हमारे पिछली क्लास में दी हुई प्रैक्टिस एक्सरसाइज की जांच की। चेक करें हम अपने आंसर्स को। बॉय, वुमेन, लॉयन, काओ, अंकल, फादर, सन, ब्रदर, ब्राइट। आज हमने 2 नाउन पढ़े, कॉमन और प्रॉपर। आपके एक्सरसाइज के लिए ऊपर कुछ वर्ड्स दिए हैं और आपको इन वर्ड्स को प्रॉपर नाउन है तो यहाँ लिखना है, कॉमन नाउन है तो यहाँ लिखना है। और इनकी चेकिंग हम अगली वीडियो में करेंगे। इसी तरह अपनी पढ़ाई को जारी रखें, अच्छी तरह पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय भारत।